अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है 12.12 और ये है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकेंस मेथड। इसको एक और नाम भी दिया जाता है ऑयल ड्रॉप मिलीकेंस मेथड, क्योंकि इसमें हम ऑयल यूज़ करते हैं चार्ज की वैल्यू को मालूम करने के लिए। तो आइए देखते हैं हमें ये कैसे काम। हमारे पास आपकी बुक में इस डायग्राम को इस तरह शो किया गया है। इस डायग्राम के मुताबिक आपके पास एक चैम्बर है, ग्लास चैम्बर है, और उस ग्लास चैम्बर के ऊपर हम लोगों ने इस्तेमाल की हैं इलेक्ट्रिक प्लेट्स इस्तेमाल की हैं। इस वाली जो शेड में यहाँ पर ये वाला हमारा ग्लास चैम्बर कहलाएगा, ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक प्लेट्स कहलाएंगी। ये पॉजिटिव प्लेट्स हैं, ये हमारी नेगेटिव प्लेट है जिसको हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस V के ज़रिए से अप्लाई किया हुआ है, या पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है। यहाँ हम एक एटमाइज़र यूज़ करेंगे। एटमाइज़र का मतलब होता है कि इसके अंदर लिक्विड होता है जो कि इसको छोटे छोटे फाइन ड्रॉप्स की फॉर्म में, जैसे ये आपको नज़र आ रहे होंगे फाइन ड्रॉप्स उसने भेजे हैं, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप्स में उसको कन्वर्ट करता है। जैसे आपका परफ्यूम स्प्रेयर होता है, बॉडी स्प्रेस होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में करता है। अब ये अपर प्लेट के ऊपर यहाँ पर एक होल है, ये होल है यहाँ पर हमारे पास। इस होल से ये ड्यू टू द ग्रेविटी ये ऑयल ड्रॉप्स जो होंगे ये नीचे की तरफ जाएंगे। इन नीचे की तरफ जाने की वजह से फिर ये क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सारा काम जो हम करें हैं ये हम एक डार्क रूम में कर रहे हैं। उस डार्क रूम में जो होगा वो बहुत ज़्यादा लाइट कम होगी, लिहाजा हम एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस सोर्स ऑफ लाइट के ज़रिए से हम क्या करेंगे, लाइट फॉल करवा के अंदर का होने वाला प्रोसेस चेक करेंगे। अब इन प्लेट्स के दरमियान में जब चार्ज मूव कर रहा होगा तो चार्ज जो है उसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। जब वो इन प्लेट्स के दरमियान में पहुंचेगा तो हम यहाँ से एक और सोर्स के ज़रिए से, जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, उन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के ज़रिए से इस चार्ज को हम चार्ज करेंगे, इस ऑयल ड्रॉप को हम चार्ज करेंगे। इस के ऊपर हम नेगेटिव चार्ज लेकर आएंगे। वो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो हमारा क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज की वजह से ये नेगेटिव चार्ज जो होगा वो फिर रिपेल होगा इस प्लेट की तरफ से, और ये मूव करेगा इस प्लेट की तरफ। अब ग्रेविटी जो है वो उसको किस तरफ लेकर आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको किस तरफ लेके जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो लिहाजा ये दो फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करेंगी, जिसकी वजह से ये फिर एक टाइम पर हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हमने इतनी स्मॉल करना है कि ये यहाँ पर हमें सस्पेंडेड नज़र आए। फिर इस सस्पेंडेड फॉर्म में हम उसको यहाँ से इस विंडो 2 में, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्कोप लगाई हुई होगी, इसके ज़रिए से यहाँ उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। फिर हमने इसका मैस भी मेजर करना है, हमने इसकी वेलोसिटी भी मेजर करनी है, हमने और बहुत सारी चीज़ों को मेजर करते हुए इसका रेडियस मेजर करना है, बहुत सारी चीज़ों को मेजर करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। याद रखिएगा कि ये चार्ज पहले पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज नहीं है। ये जब यहाँ इस चैम्बर के अंदर से यहाँ इन प्लेट्स के दरमियान में आएंगे तो हम सोर्स एक लगाएंगे, उस सोर्स के ज़रिए से हमने इनको पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज करना है। आइए इसकी थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म देखते हैं, थोड़ी सी बेहतर रिफाइंड फॉर्म। उसमें अगर हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास चैम्बर है, इस चैम्बर के ऊपर हम लोगों ने ये देखें छोटे छोटे फाइन ड्रॉप्स हम फॉल करवा रहे हैं या स्प्रे करवा रहे हैं। जो अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि सोर्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशंस हम एक इस्तेमाल करेंगे। इस आयनाइजिंग रेडिएशन के ज़रिए से जो ड्रॉपलेट इस होल, ये जो मैंने बताया था अभी एक होल होता है इसके ऊपर छोटा सा, इस होल को जब हम लोग होल के ज़रिए से ड्रॉप्स नीचे गिरेंगे तो ये आयनाइजिंग रेडिएशंस इनको नेगेटिवली चार्ज कर देगी, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। अब होना क्या चाहिए, ये क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अब ये क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है और ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज जब नीचे की तरफ जा रहा होगा तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किस तरफ जाना शुरू करेगा, कोशिश करेगा कि ये ऊपर की तरफ जाए। अब ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ लेके जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। अब दो फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो हम वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल करनी है, हमने एक कंडीशन अप्लाई करनी है। उस कंडीशन के तहत अब हम यहाँ से इस जगह से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेंगे, इस तरह से सेट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल इस क्यू ई फोर्स को इतना कर दे कि वो किसके इक्वल हो जाए, इस एम जी फोर्स के इक्वल हो जाए। यानी हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स इक्वल हो जाए इलेक्ट्रिकल फोर्स के। तो यहाँ लिहाजा यहाँ से हम अपने चार्ज प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल को सेट करेंगे।
और इस टेलीस्कोप के ज़रिए से उसको ऑब्ज़र्व करेंगे और यहाँ से हमारी ये एक्सरेज इनको नेगेटिवली चार्ज करेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये पार्टिकल्स के दरमियान की फ़ोर्स बैलेंस हो जाएगी और ये चार्ज जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी हासिल कर लेंगे, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। फिर आपने पढ़ा हुआ है कि चार्ज जब भी ड्रॉपलेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एयर की फोर्स लग रही होती है, एयर फोर्स लग रही होती है, जिसकी वजह से हम ड्रैग फोर्स हम पढ़ते हैं कि वो ड्रैग फोर्स के अंडर भी आ जाता है। तो जब यहाँ पर वो पार्टिकल ड्रैग फोर्स के अंडर आएगा तो इस कंडीशन के तहत वो यहाँ सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाएगा। अब उस सस्पेंडेड फॉर्म में आएगा तो हमने जैसे पीछे डायग्राम में अभी आपने देखा था, तो उस डायग्राम के मुताबिक यहाँ पर हमारे पास वो पार्टिकल जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर वही सर्कल जो पीछे आप देख कर आए हैं उस सर्कल के ज़रिए से हम इस ड्रॉपलेट का रेडियस फाइंड करेंगे, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे कि कितनी वेलोसिटी से यहाँ से यहाँ तक, वो जो पीछे अभी आपने डायग्राम में देखा था यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को उसने किससे शो किया था, डी से। तो ये हमारा डी है और यहाँ पर उन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ था, एक सर्कल बना था पीछे आपने देखा था। तो उस सर्कल के ज़रिए से हम ड्रॉपलेट का क्या मालूम करेंगे, रेडियस मालूम करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास इस तरह कैलिब्रेशंस की जाएंगी। उन कैलिब्रेशंस के ज़रिए से यहाँ पर इस तरह लाइन्स लगी हुई होती हैं, उनके ज़रिए से हम रीडिंग कैलकुलेट करेंगे और कि कितना रेडियस है इस पार्टिकल का, और फिर उस रेडियस के ज़रिए से हम आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। आइए अब हम इसकी कैलकुलेशन हैं। तो कैलकुलेशंस में हमारे पास जैसे हमने कहा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं जो नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ग्रेडियंट होता है वी डी के इक्वल। तो यहाँ से ई की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो हमारे पास जो पीछे इक्वेशन हमने पढ़ी उसमें अगर हम ई की वैल्यू पुट कर देंगे तो वी ऑफ क्यू वी ओवर डी आ जाएगा इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्यू की बन जाएगी एम जी डी ओवर वी। अब पोटेंशियल तो हमें पता है कि क्या है, एम नहीं हमें पता, मास नहीं पता चार्ज का कि क्या चार्ज का मैस है। तो हम जी भी हमें वैल्यू मालूम है, डिस्टेंस भी हम मेजर कर सकते हैं उस फॉर्म जो अभी पीछे डायग्राम मैंने आपको दिखाई उससे हमें डिस्टेंस का भी पता होगा कि कितना है। तो हमने m मालूम करना है पहले। तो m मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। जब हमारी टर्मिनल वेलोसिटी से वो पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा तो तब ड्रैग फोर्स जो मैंने अभी आपको बताई कि ड्रैग फोर्स लगेगी उसके वेट के जो कि उसके वेट के इक्वल होगी, तो हम यूज़ करेंगे स्टोक्स लॉ। तो आप पीछे पढ़कर आए हैं एफ इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी दैट इज़ इक्वल टू एम जी। तो हम यहाँ पर रेडियस जो होगा वो आर जो होगा वो रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट होगा और ईटा जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी। अब अगर हम रो ले रहे हैं ड्रॉपलेट की डेंसिटी के तौर पर तो तब हमारे पास मैस का फार्मूला जो होता है किसी भी ड्रॉपलेट का किसी भी स्फेयर का वो इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब यहाँ से हम लोग कंसीडर करेंगे इस m को अगर मैं ऊपर इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 6 पाई ईटा आर वी टी इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगी तो 6 पाई ईटा आर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कौन सा आर किस आर से कैंसिल होगा, ये देखें यहाँ आर क्यूब है और यहाँ सिंगल आर है, ये जो स्मॉल आर है ये इस आर क्यूब से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ कोई आर भी नहीं रहेगा और यहाँ हमारे पास आर का स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर स्क्वायर एक साइड पर रहने देंगी, मैं ये वाला आर स्क्वायर इस साइड पर रहने दूंगी, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी। तो जब दूसरी तरफ डिवाइड होंगी तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा आर की पावर दैट इज़ इक्वल टू 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी, जो कि हम यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें सबसे पहले फिर इस इक्वेशन से हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हम लोगों ने क्या वैल्यू फाइंड करनी है इस आर से, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट जाना है मैस की वैल्यू को फाइंड करना है। मैस जब हमें मालूम हो जाएगा तो हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर इस इक्वेशन में पुट करके तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू, यानी हम यहाँ से फिर वैल्यू ऑफ क्यू मालूम करेंगे। तो जो कि हमने जब फाइंड की इसकी वैल्यू, जो मिलीकेंस ने फाइंड की इसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19। अब यहाँ पर याद रखिएगा ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है किसी भी चार्ज के ऊपर। अब जो चार्ज ड्रॉपलेट्स थे ना उनके ऊपर कभी किसी चार्ज ड्रॉपलेट के ऊपर जो था वो
वैल्यू जो थी वो 2e के बराबर थी, यानी अगर एक ये ड्रॉपलेट है तो उसके ऊपर वैल्यू 2e के बराबर थी। किसी के ऊपर उसने देखा तो ये ड्रॉपलेट की वैल्यू, जो ड्रॉपलेट बहुत छोटा सा था उसके ऊपर सिंगल e वैल्यू थी, e यानी 1.6, ये 1.6 इंटू 10⁻⁹। किसी ड्रॉपलेट के ऊपर उसने देखा तो उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू जो थी वो -3e था। तो यानी ये इंटेग्रल मल्टीपल था e का, यानी यहाँ हमारे पास कहीं 2 था, कहीं 3 था, कहीं 4 था, कहीं 1 था, तो इंटेग्रल मल्टीपल था ये वाला इस वैल्यू का। हर जो चार्ज के ऊपर, हर ड्रॉपलेट के ऊपर जो वैल्यू थी वो इंटेग्रल मल्टीपल थी इस e की। तो जब इस e को सिंगल को जब उसने फाइंड किया तो वो हमारे पास किसके इक्वल आया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो कि हमारे पास चार्ज की वैल्यू है।